ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, सिर्फ यूनियन में नहीं आना चाहते, ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है फ्यूचर के बारे में, ज्यादा इमेजिनेशन इनकी फ्यूचर के रिगार्डिंग है। ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिसेप्टिव मोड में आ रहे हैं ये, यूनिवर्स इनको हीलिंग दे रहे हैं, आपके पर्सन को हीलिंग भेजी जा रही है। आपके पर्सन जो क्राइंग वाली एनर्जी में थे ना, जब ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, अब यूनिवर्स इनको हीलिंग भेज रहे हैं, आपके पर्सन रिसीव कर रहे हैं हीलिंग। बहुत जल्द ये हील हो जाएंगे। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लिखिए प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये क्या था? ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। देखते हैं, इनको इनको धोखा मिला है भाई, इनके साथ बैक स्टैबिंग हुई है, इनके साथ किसी ने धोखा किया है। और आपके पर्सन जो है अब इतना गिल्ट में जा रहे हैं। चलो ठीक है, किसी ने धोखा दिया तो गिल्ट किस बात का, चलिए चेक करते हैं। अरे वो दूसरी डेक की लगी, अच्छा ये रही। देखते हैं कि आपके पर्सन को गिल्ट किस बात का है। क्राइंग एनर्जी में है, मैं आपको बता दूं आपके पर्सन बहुत ज्यादा क्राइंग एनर्जी में। किस बात का गिल्ट है इनको? ये रो रहे हैं, आज रात ये रोएंगे, ये फोर्स रोने वाले हैं, क्योंकि ये बड़े दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स कम नहीं होते भाई, 10 सॉर्ड्स एक साथ घुसेड़ देना, मतलब एक इंसान उठ भी नहीं पा रहा है, इतना पेन है उसको। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो डर था वही बात हो गई। 9 नंबर 9 ओके। कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट हुआ है। क्या कंप्लीट हुआ भाई? ब्रेकअप। पार्टी तो बनती है। ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का ब्रेकअप हो गया, ठीक है। दरार आ गई है, बिजली गिर गई है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये थर्ड पार्टी कैसे बच गई है। दोनों के बीच में चीजें बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। थर्ड पार्टी ने इनको बैकस्टेप किया, थर्ड पार्टी इनको छोड़ के किसी और से कनेक्ट कर गई। अभी थर्ड पार्टी समझना कौन है। थर्ड पार्टी हो सकता है रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, जिन पर ये ट्रस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये एक रिश्ता है जिसके बीच में दरार आई है, ठीक है। और ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक कपल भी हो सकता है। सो जो भी थर्ड पार्टी रही है, चाहे वो उनके पेरेंट्स और ये खुद ही क्यों ना हो, बट यहाँ पर आपके पर्सन के साथ जिस तरीके से, मतलब इनके क्या बोलते हैं, इनको धोखा दिया गया ना, जिस तरीके से जो इनको बैक स्टैबिंग हुई है, रो तो रहे हैं, साथ में ये और ज्यादा डर गए, ये बहुत डर गए हैं, ये बहुत इनसिक्योर हो गए हैं। इनका विश्वास उठ गया है, इनका विश्वास उठ गया है किससे? हर किसी पर से। जमुना लिब्रा एक्वेरियस नंबर 9 नंबर 10 अक्टूबर एंड सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आई या जे किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। आपके पर्सन रो रहे हैं कि मैंने क्यों इस इंसान पे ट्रस्ट किया, क्योंकि इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है और इनका एक रिश्ता ब्रेक हो गया। नंबर 9 कंप्लीशन, यस। अब मेरे व्यूअर्स के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए भाई, ठीक है। थर्ड पार्टी ने आपको दर्द दिया, और क्या भाई, थर्ड पार्टी दर्द देती है तभी तो आप याद आते हैं, यही तो होता है आपके साथ। जब जब इनको दर्द होता है, लोग इनकी बैंड बजाते, तभी आप याद आते हो। अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सन, यस भाई। इनकी फाइट हो रही है, ये लड़ रहे हैं, ये झगड़ रहे हैं भाई। अगर आपके साथ कोई आपका दिल तोड़ दे, आपका भरोसा तोड़ दे,
तो आप कम से कम कुछ तो बोलोगे ना, ऐसे शांत थोड़ी ना रहोगे। तो आपकी पर्सन भी बोल रहे हैं कुछ, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये आपके लिए लड़ रहे हैं भाई, अब ये आपको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा सिनेरियो। अगर ये इनके पेरेंट्स है, देखिए रोमांटिकली अगर कोई पार्टनर है तो भी ये आपको डिफेंड कर रहे हैं, और अगर ये इनके पेरेंट्स है जिनको आपके बारे में नहीं पता है या ऑलरेडी आपके बारे में पता है, आपके पार्टनर आपको बचा रहे हैं। देखो द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉल्ट, आपके पार्टनर लिटरली उनको आपके बारे में बता रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि तुमसे अच्छा तो वो इंसान था। मतलब आपको कंपेयर किया जा रहा है, ये अपने इमोशंस रख रहे हैं, ये आपके लिए था, ये फाइट हो रही है, ये आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, ये आपके लिए हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपके पार्टनर आपको लेकर और ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि काश ये आपसे दूर ना हुए होते विद दिस वर्ल्ड कार्ड। अगर ये आपसे दूर नहीं हुए होते तो शायद ये बैक स्टेपिंग आज इनके साथ नहीं होते। आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे भाई, आप इनकी एक प्रोटेक्शन लेयर थे। जैसे ही आप हटे दुर्घटना घटी, जैसे ही ये प्रोटेक्शन लेयर हटी दुर्घटना घटी। सन, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सन जो कुछ हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है। मेरे व्यूवर्स, आपके फेवर में चीजें हो रही हैं। अब इस कनेक्शन में आपके पर्सन की लाइफ में अभी तक ये जिस अंधेरे में थे, अब यहाँ पर सन का उदय हो रहा है, मतलब सनराइज हो रहा है। आपके पर्सन आपके लिए फाइट कर रहे हैं। आपके पर्सन जाने अनजाने में इन्होंने आपका नाम लिया है भाई, ठीक है। मैंने नाम तेरा लिया है इधर, कुछ ऐसा ही ना, तेरा नाम मैंने लिया है इधर। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लोगों के बीच में ये एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ ये फाइट कर रहा है, आपका नाम लिया जा रहा है। मुझे याद तूने, अरे मैं तभी नहीं गाती, लाइंस ऊपर नीचे कर देती हूँ मैं। जाने दीजिए, अरे कार्ड्स को नहीं बोला जाने दीजिए, निकल लिए। देखो हैं कितने आज्ञाकारी बन रहे हैं। मैंने बोला जाने दीजिए, ठीक है, तो निकल लिए कार्ड्स। मेरा नाम तूने दिया है यहाँ, पता नहीं क्या। 10 ऑफ कप्स, ये बोल रहा है मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना, मुझे मेरे पार्टनर के साथ लाइफ, अभी जिंदगी, आगे की जिंदगी मुझे मेरे पार्टनर के साथ बितानी है। 10 ऑफ कप्स, ये लिटरली इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ एक फ्यूचर। इनको ऐसा लगता है कि इनकी दुनिया बहुत ज्यादा हैप्पी है अगर आप इनके साथ हो, और अगर आप इनके साथ नहीं हो तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी थी जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने तो इनका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। सो अभी ये सिर्फ आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी निकल रही है, ठीक है। हाँ, 10 ऑफ कप्स एंड लवर्स, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। सिर्फ यूनियन में नहीं आना चाहते, ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है फ्यूचर के बारे में, ज्यादा इमेजिनेशन इनकी फ्यूचर के रिगार्डिंग है। ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। अभी तक इनको अपना फ्यूचर आपके साथ अंधेरे में दिख रहा था, अब इनको सूर्यदेव दिखे हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर रह के लोग इनको बैकस्टैब ही करेंगे, आपके साथ अगर रहेंगे तो कम से कम बच्चे तो रहेंगे। अभी जैसे भी हैं टूटे फूटे आपकी तरफ आ रहे हैं, ये सिर्फ ये सोच के आ रहे हैं कि आप ही इनको बचा सकते हो। लोगों ने इनका यूज किया है, लोग जो भी इनके आसपास हैं वो सिर्फ इनका ट्रस्ट ब्रेक कर सकते हैं, वो उनको वो प्रेम नहीं दे सकते, कंप्लीशन नहीं दे सकते। जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 10 10 10 थ्राइस आया, वैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10 पे ही आता है। ओके, नंबर 3
C या J किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, F किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जून का महीना, मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। ये क्वीन तो अपने काम में लगी है भाई, आपकी बात हो रही है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस पर कहीं ना कहीं फोकस्ड हैं, आप अपनी ब्यूटी पे काम कर रहे हैं, आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पे काम कर रहे हैं, आप खुद पे काम कर रहे हैं, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, और आपके पर्सन अब आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अगेन यहाँ पर लाइट दिखी है मुझे, इनकी वीरान जिंदगी में लाइट सिर्फ आप लेके आ सकते हैं। अरे भाई आपको ये लाइट देख रहे हैं, ये खुद आप इनको खुद एक लाइट दिख रहे हो करंट टाइम में, आप इनकी लाइफ में आओगे, रोशनी अपने आप आ जाएगी इनकी लाइफ में। आपसे अट्रैक्टेड तो है ही, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अट्रैक्शन को भी बता रहा है, साथ में ये वाला जो लवर्स है, ये तो आप देख ही सकते हो कुछ ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, एज यू कैन सी। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। अब ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गए अपने फ्यूचर को लेकर, अभी तक ये बहुत लापरवाह थे, अभी बहुत ज्यादा सीरियस है। मतलब क्या इनको वो धोखा क्या मिला, इनके अंदर सीरियसनेस आ गई है सॉरी, सीरियसनेस आ गई है अभी। अभी ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर, अब ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। इनको ये भी पता है कि अब ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, इस क्वीन को इनको अर्न करना पड़ेगा। मतलब पहले तो आप यूनिवर्स द्वारा गिफ्टेड थे, ठीक है, इनको भगवान जी इन पर प्रसन्न हो गए थे, जैसे हमारे बाबा भोलेनाथ जी असुरों को भी वरदान दिया है, तो इनको भी दे दिया कि चलो भाई आपको एक अच्छा सा पार्टनर दे दिया जाए, संभाल लोगे। इन्होंने बोला हाँ संभाल लेंगे, अरे मैंने अच्छे को संभाला है। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए तो ये खुद को नहीं संभाल पाए, क्योंकि आप ज्यादा थे, इनकी सोच से पर आप हर चीज में ज्यादा थे, आप अनकंडीशनल लव देने में ज्यादा थे, केयर करने में ज्यादा थे, सब कुछ मतलब जो था वो ओवर था इनके लिए, ओवरवेलमिंग। अब वो चीज इनसे अभी हैंडल नहीं हुई, इसलिए इन्होंने आपको खो दिया। अब यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर तुमको वही चीज फिर से चाहिए तो तुमको अब अर्न करना होगा उसको। पहले हमने तुमको फ्री में दिया था, अब तुमको उसका पे करना होगा। क्या पे करना होगा? कर्मा। आपने जो इनको हर्ट किया, आपको आपके पार्टनर ने जितना भी हर्ट किया, जो भी इनके कर्मा रहे, जब तक ये उनको बैलेंस में नहीं लेके आते, जब तक ये अपना कर्मा नहीं भोग लेते, तब तक यूनिवर्स बोल रहे हैं कि नहीं। और अब ये कनेक्शन एफर्ट चाहता है, और एफर्ट भी आपकी तरफ से होगा। आपको इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, मतलब आपके लिए ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप हैं इस एनर्जी में, आपके पार्टनर को यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड को अर्न करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब उतना इजी नहीं है जितना पहले हुआ करता था, और आपके पर्सन रेडी हैं, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इनको इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट तो करना है। एट ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 8, अगस्त मंथ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एच किसी नेम का इनिशियल हो सकता है। 2 कार्ड आए हैं। अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मून के साथ। देखिए पहले सन आ गया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ मून आया है। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो दोनों एक साथ आए, वो ये बता रहा है कि दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, अब सनराइज होने वाला है। अब जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, जो भी डर है, वो सब कहीं ना कहीं वैनिश होगा। अब ना तो फियर रहेगा, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है इस कनेक्शन में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यूनिवर्स टाइम चेंज कर रहा है, ठीक है। जो चीज पहले थी अब वो नहीं होगी, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। देखिए कार्मिक, जितने भी कार्मिक थे उनके साथ आपकी पर्सन ने, आई एम सो सॉरी, एक साइकिल कंप्लीट किया है। आपकी तरफ फ्रेश स्टार्ट करना बिल्कुल भी इजी नहीं है,
वो तभी होगा जब ये जो कार्मिक हैं इनको ये क्लोजर देते हैं और वो क्लोजर मिल रहा है। अब चाहे क्लोजर कैसे भी मिलेगा इसे, चाहे ये उनको क्लोजर दें या सामने वाला इनको क्लोजर दे, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली ये लग रहा है कि सामने वाले ने क्लोजर दिया, सामने वाले ने ऐसा मतलब आपके पर्सन को ऐसा सबक सिखाया है ना, मतलब पहले इनको क्लोजर वर्ड का ही नहीं पता था कि क्लोजर वर्ड होता क्या, तभी तो नहीं दे रहे थे। जब आप इनको क्लोजर देने के लिए कहते थे ये क्या होता है, और थर्ड पार्टी ने अब इनको पूरा मीनिंग समझा दिया कि क्लोजर क्यों दिया जाता है, क्यों जरूरी है और ये होता क्या है। जब थर्ड पार्टी ने इनको बैक स्टेप किया, जब ये दर्द में गए और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अब ये बर्दाश्त से बाहर है, चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा दे रहे थे तब ठीक है, अब अचानक से ये अनएक्सपेक्टेड था इनके लिए। अब ये बोल रहे भाई अब मेरे से नहीं होगा, अब आपको जो करना है करो, आपको जानना है जाओ, जो भी है। तो वो हो गया ना क्लोजर। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, वैसे देखा जाए तो थर्ड पार्टी ने इनको क्लोजर दिया है। बोलने से क्या होता है, इनको पता है थर्ड पार्टी ने इतना बैक स्टेप कर दिया तो वो वैसे नहीं टिकेगी, वो अपना काम करके निकलने वाली है। तो ये सोच रहे थे क्रेडिट मैं ही ले लूं इस चीज का। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये आएंगे तो ये बोलेंगे मैंने छोड़ दिया थर्ड पार्टी को, मैंने क्लोजर दे दिया थर्ड पार्टी को, जबकि क्लोजर थर्ड पार्टी ने दिया आपके पर्सन को। ये सिर्फ बोल के उनको क्लोजर दे रहे हैं, थर्ड पार्टी ने करके दिखाया है। सो यस, एक बार मैं मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, कुछ लग रहा है कुछ हिडन, ये कार्ड ही हिडन फीलिंग्स को बताता है, हिडन इमोशंस को, फियर्स को। देखते हैं मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, मून के कार्ड। हर्मिट एंड एट ऑफ सॉर्ड्स, समझ गई। हैंगमैन, तीनों कार्ड में एक इंसान स्टक है, यहाँ पर भी स्टक है, यहाँ पर भी हर्मिट कार्ड आ गया, यहाँ पर तो सीधा उल्टा ही लटक गया। मतलब ठीक है भाई, हम आपको जबरदस्ती अपनी तरफ खींच रहे थे क्या, हम इस रिश्ते में आपको पकड़ के लेके आ रहे थे जो लास्ट में आप उल्टा ही लटक गए, अपने ही पैर बांध गए। नहीं, यहाँ पर मैं बता दूं, मुझे लग भी रहा था कुछ तो हिडन है, वो ये है कि आपके पर्सन थोड़ा टाइम लेंगे आपकी तरफ आने में, क्योंकि देखिए अभी तो इनके साथ ये बैक स्टेपिंग हुई है, ये पेन में गए हैं और इनको इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि अब ये थोड़ा सा टाइम लेंगे अपनी हीलिंग के लिए। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप हर्ट हुए हो तो आप थोड़ा टाइम लोगे, और बहुत अच्छी बात अगर आप टाइम ले रहे हो तो, क्योंकि अगर आप हर्ट हुए हैं और आप फिर सोच रहे हैं कि ये दर्द मैं भूल जाऊंगा, मैं मेरे पार्टनर के पास चला जाता हूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। विदाउट एनी हीलिंग आप किसी कनेक्शन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस कनेक्शन को भी स्पॉइल करेंगे। आपको पहले अपनी प्रॉपर हीलिंग करनी है। आपके पर्सन थोड़ा टाइम लेंगे, आपके पर्सन अभी स्टक है, उसी दर्द में स्टक है। हर्मिट, अभी इनको कुछ रियलाइजेशन और होना बाकी है। मून का कार्ड इसलिए आया था, क्या हिडन है, कुछ फियर्स हैं जिनके ऊपर इनको काम करना है। अगेन मैं बता दूं कि मैंने क्या कहा था कि जब तक ये क्लोजर नहीं देंगे, ये आपको इनको अर्न करना पड़ेगा, इनको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब एक इंसान एफर्ट कब लगाता है, जब भाई उसमें खुद में हिम्मत होती है तब लगाएगा ना। अब इस इंसान के अंदर खुद के अंदर अभी हिम्मत नहीं है तो ये एफर्ट कहाँ से लगाएंगे, इसलिए ये थोड़ा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि एफर्ट तो इनको लगाना है, पर अभी थोड़ा दर्द में है तो पहले अपने दर्द, इनको जो भी दर्द हो रहा है भाई, जहां कहीं भी दर्द हो रहा है इनको, पहले तो ये अपने घाव भरेंगे, फिर ये एफर्ट लगाने के लिए रेडी होंगे, फिर ये आपकी तरफ आएंगे। सो एक्शन लेने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तो ये स्टक है, इनके माइंड में बहुत से थॉट्स चल रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ। ये जो है ना हर्मिट, हर्मिट फेज में अभी ये जाने वाले हैं। हर्मिट फेज क्या होता है, एज यू नो, जहां पर आपको एहसास दिलाया जाता है, सोल सर्चिंग का कार्ड है। आपको ये समझना होता है कि अभी आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। आप अब अभी अगर आपको कहीं घाव है तो आपको उसको फिल कैसे करना है, बहुत सी रियलाइजेशंस होती है। आप अपने सोल पर्पस को समझ पाते हैं। इस टाइम ये खुद को आइसोलेट करना चाहते हैं, इनके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस पॉपअप हो रहे हैं,
जैसे ये झटका लगा थर्ड पार्टी की तरफ से इनको, तो इनके माइंड में बहुत से क्वेश्चन चल रहे हैं जिसके आंसर इनको लगता है कि शायद अगर ये स्पेस लेते हैं, आइसोलेशन में जाते हैं, तो इनको इनका आंसर मिल जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम इसलिए ले रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा खुद को आइसोलेट करेंगे, आप इनको टाइम दीजिए, और ये जरूरी है क्योंकि इनका हील होना बहुत जरूरी है। ओके, दूसरी डेक से, चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं। सुबह का एक सॉन्ग गुनगुना रही हूँ मैं, बहुत फेवरेट है मेरा, अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं। आज सुबह से पता नहीं क्यों ये क्लिक हो रहा था, इसलिए सॉन्ग है दिलजीत जी का सॉन्ग है, याद आ जाए तो तेरा नाम लेके झूम लूं। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। रे मैं सारे दुख सहना तेनू। हो सकता है आपने ये सुना है, नहीं सुना तो सुनना। अगर ये नहीं सुना तो आपने क्या सुना भाई, अपने अपने पार्टनर से ही 2-4 सुने और सॉन्ग सुन लेना। नहीं दसना हो लगे हाँ इश्क दी। ओके, मोमेंट टू मोमेंट आपके पर्सन बहुत सोच समझ के, अभी थर्ड पार्टी ने इतना भयंकर तरीके से इनको डरा दिया ना, अब ये सोच समझ कर कदम रख रहे हैं। इनको डर लग रहा है भाई कहीं ये गिर ना जाए। फूक फूक के कदम रखना इसको बोलते हैं। भाई ये बहुत खुद को बहुत फंसा हुआ फील कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अगर इन्होंने अपने हाथ छोड़े एक बार आप इस कार्ड को देखिए, ये आदमी है भाई, ये इंसान है, ये बीच में जो लटका हुआ है ना, ये इंसान है, ठीक है। इनकी हालत यही होगी है। इनको ऐसा लगता है अगर इन्होंने पैर छोड़े तो भी ये गिरेंगे, अगर इन्होंने हाथ छोड़ दिए तो भी ये गिरेंगे। मतलब भाई थर्ड पार्टी ने इनको खींच के लंबा कर दिया। आपके पर्सन है राम। मुझे पता है, मुझे हंसी आ रही है। मुझे एक मेरे सामने एक वीडियो आया था, बहुत ही पुरानी मूवी का था। उसमें वो एक भाई बोल रहा था कि बहन को, उसकी बहन का मर्डर कर दिया था तो गुंडों ने, तो वो बोलता है अपनी बहन को, वो खुद एक गुंडा होता है लेकिन वो अपनी बहन को बोलता है कुछ ऐसा ही, पता नहीं क्या नाम था बहन का, मुन्नी, मुन्नी नाम था शायद, मुन्नी। तो वो ऐसे बोलता है मुन्नी, ओ मुन्नी, ये तुझे क्या हुआ है, लंबू ने तुझे लंबा कर दिया है, पता नहीं खंबा कर दिया मुझे, ऐसा करके। राम, इतना मतलब इतने सैड, क्या बोले भाई। वो उसका मर्डर हो गया और तुम उसके साथ कॉमेडी कर रहे हो, हंसी नहीं आएगी क्या? वैसे मेरे सैड सीन देख के मेरे को थोड़ा सा मैं इमोशनल होती हूँ, लेकिन उसको देख के मेरी हंसी नहीं रुकी। सो यस, आपके पर्सन को भी ऐसे लंबा कर दिया गया। आपके पर्सन को ना थर्ड पार्टी ने, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि क्या लेने गए थे उधर? जस्ट आस्किंग, क्या लेने गए थे? किसने बोला था? तो आप हम पे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप हंस क्यों रहे हो, हम तो हंसेंगे। हाँ, आप ही के डिसीजन थे, आप ही ब्लाइंडली फेथ कर रहे थे। ज्यादा कार्ड नहीं लेंगे, सिंगल कार्ड लेंगे, या तो आ जाएगा या निकाल लेंगे। ओके, ये स्लो हो गया। देखिए पहले से ये स्लो थे, पहले से ये आलसी इंसान इतना धीरे धीरे चल रहा था, अब इसको और बहाना मिल गया। ये कुछ ऐसा है कि वो ये रात को सोच के सोते हैं कि सुबह जाएंगे, मॉर्निंग में आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा कुछ। और फिर अब आप के पार्टनर को लगा अब तो भाई घर वालों ने बहुत सुना दी, अब तो मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना ही पड़ेगा, सुबह मॉर्निंग में निकल जाऊंगा। अब रात को इनको किसी जानवर ने काट लिया, बस अब ये बेड पे पड़े पड़े लेटे लेटे सोच रहे हैं ठीक है अब अगले महीने जाऊंगा। इनको बहाना चाहिए था, वो इनको मिल गया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आपके पर्सन को भी बहाना चाहिए था। अब ये स्लो हो गए हैं, थर्ड पार्टी ने इनको क्या काटा, अब ये और स्लो हो गए हैं। देखिए होता है जब आपका दिल टूटता है या ट्रस्ट ब्रेक होता है ना अचानक से, तो इजी नहीं होता फिर से ट्रस्ट कर पाना। इवन हम किसी और पे भी नहीं कर पाते हैं। जैसे आपके पर्सन अभी
इतना सोच समझ के स्टेप ले रहे हैं। इनको ये डर लग रहा है कि कहीं फिर आप भी इनका ट्रस्ट ब्रेक ना कर दो, इतना हिम्मत जुटा के आपकी तरफ आए और फिर ओके। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिसेप्टिव मोड में आ रहे हैं ये, यूनिवर्स इनको हीलिंग दे रहे हैं ये। यस, ये देखो गिल्ट का कार्ड रिवर्स में आ रहा है और साथ में हीलिंग का कार्ड है। ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपके पर्सन को हीलिंग भेजी जा रही है। आपके पर्सन जो क्राइम वाली एनर्जी में थे ना, विद द 9 ऑफ सॉर्ड, स्टार्टिंग में हमने देखा था, आज रात ये रोएंगे, बहुत ज्यादा गिल्ट में जाने वाले कि मैंने थर्ड पार्टी को क्यों चूज किया। उस चक्कर में जब ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, अब यूनिवर्स इनको हीलिंग भेज रहे हैं, आपके पर्सन रिसीव कर रहे हैं हीलिंग। बहुत जल्द ये हील हो जाएंगे। अभी देखिए ये इस एनर्जी में है, सिक्वेंसी, ठीक है। बहुत ज्यादा रो रहे हैं, क्यों मैंने माइंड में इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे, क्यों मैंने उस पर ट्रस्ट किया, ऐसा। और ये आया है रिवर्स में। इट मीन्स जो भी गिल्ट है, ये जितनी भी ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये बहुत जल्द इससे बाहर निकलेंगे। बहुत जल्द इनकी हीलिंग होने वाली है। एक कार्ड और ले लेते हैं, ये कुछ मैसेज देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज, अब तो ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपके साथ यूनियन में आ रहे हैं। थर्ड आई चक्रा एक्टिव, देखो ये इसी वजह से हुआ। ये था मेन रीजन। अब मुझे समझ में आया, ये जो थर्ड पार्टी ने आज कुछ नया काम नहीं किया, मैं आपको बता दूं। ये जो हार्ट ब्रेक दे रहे हैं, ये जो इनको बैक स्टेप कर रहे हैं, ये बहुत महीनों से चल रहा है। लेकिन आंखें इस इंसान की अब खुली है, अंधेरे में ये रोशनी अभी जली है, दिमाग की बत्ती अब जली है इनकी, समझ में इनको अब आया है, क्लियरली इनको अब दिखा है। अब मुझे लगता है कुछ पुख्ता सबूत इनके हाथ लग गए, इसलिए अभी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी रेडी है। मतलब जस्ट इमेजिन, जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी रेडी है। तो भाई कितना बुरी तरीके से इस इंसान को थर्ड पार्टी ने मजा चखाया होगा भाई। ये टेस्ट, ये जो अभी जो उनको स्वाद आया है ना, जो थर्ड पार्टी ने इनको मजा चखाया है, इस स्वाद को ये कभी नहीं भूलेंगे। चलिए कुछ हैंडरिटन मैसेज देखते हैं। काफी मैसेज हैं, आपको दिख नहीं रहे लेकिन बहुत ज्यादा मैसेज है। सॉन्ग नहीं है आज, है सॉन्ग 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 सॉन्ग, भाई तुम आ जाओ। चलो ये देखते हैं, सॉन्ग है, सॉन्ग है आज कहना जरूरी है। कितने दिनों बाद ये सॉन्ग आया है कि तुमसे प्यार हुआ है। देखा, अब तो इनको आपका प्यार भी समझ में आ गया। कम टू मीट मी, कॉल मी और टेक्स्ट मी। ओके, क्योंकि ये तो इनको तो घाव हो रखे हैं ना, तो ये बोल रहे हैं कि आप इनको कॉल करो, मैसेज करो, आप इनसे मिलने आओ। भाई अस्पताल में भर्ती हो गए हैं क्या आप? धोखा दिया भाई, ये मेरे व्यूअर्स के साथ भी हुआ था। कोई बात नहीं, होता रहता है। आपने इनके साथ किया, थर्ड पार्टी ने आपके साथ किया। विश्वास नहीं होता अब किसी पर, ट्रस्ट इश्यूज। मैंने कहा ना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। हमने धोखा नहीं दिया आपको, लेकिन मेरे साथ धोखा हो गया। लिटरली ये सोच रहे हैं कि मैंने मेरे पार्टनर के साथ धोखा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ धोखा कैसे हुआ। ओके, ये बोल रहे हैं आई एम नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर बिटवीन अस। आप दोनों के बीच करंट टाइम में जो भी सिचुएशन है, उससे ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। शायद हम आपके लायक नहीं है। थर्ड पार्टी ने इनको ये भी बता दिया, थर्ड पार्टी ने इनको ये बताया कि आप किसी लायक नहीं हो, इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि आपके लायक नहीं है। थर्ड पार्टी इनको बहुत डाउन फील करवा के गई है। व्हाट डू यू वांट, ये बोल रहा है कि अभी आप भी बता दो आप क्या चाहते हो। थर्ड पार्टी को तो जो चाहिए था वो तो लेके निकल ली, अब आप भी बता दो आपको क्या चाहिए। क्यों भाई, थर्ड पार्टी जैसे समझ रखा है क्या आप? हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए आपको क्या चाहिए।
क्योंकि हम तो फिर भी भगवान जी के भाई, हमने आपके लिए जो भी किया ओवर ही किया, हमने आपको क्या नहीं दिया। तो ये बात मेरे व्यूअर्स अगर आपसे कहें तो अच्छा लगेगा। आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, व्हाट डू यू वांट, मतलब जैसे हम मेरे व्यूअर्स बोलेंगे और आप दे ही दोगे, है हिम्मत, कमिटमेंट दे सकते हो। आई एम टायर्ड ऑफ माई करंट सिचुएशन। आपके पर्सन बहुत थक चुके हैं करंट टाइम में, जो भी इनकी सिचुएशन चल रही है। इट्स सो पैनिक, भाई पेनफुल होता है जब धोखा होता है, तो वो पैनिक अटैक वही से कम होता है कि भाई आपके अचानक आपके जमीन, क्या बोल रही है ज्योति तू, आपके पैरों से जमीन खिसक जाती है, पैरों से नो, पैरों तले जमीन खिसक जाना। हम्म, आदमी सदमे में चला जाए भाई। मुझे माफ कर दो प्लीज, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आई हैव फियर टू लूज यू, अब तभी नहीं आ रहा है इनको, ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दो। सो मैनी सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत से सॉन्ग हैं जो इनको आपकी याद दिलाते हैं, और जो एक सॉन्ग मैंने आपको बताया वो जरूर सुन लेना, ठीक है। आपके बिना हम खुश नहीं है, सही, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहा था ना वर्ल्ड कार्ड के साथ। ओके, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, प्लीज वेट फॉर मी। मैंने कहा था ना, हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको हील कर रहा है। ये बोल रहे हैं आप वेट करो इनका, भाग मत जाना आप भी। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, आपके रिलीजन अलग अलग है, ये भी एक रीजन हो सकता है। एक प्रॉब्लम है भाई ये तो आज के जमाने की। ओके, ओवर थिंकिंग, यस, इनकी ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है करंट टाइम में। स्टे विद मी, ये बोल रहे हैं आप इनका साथ दो। डोंट किल मी विद योर काइंडनेस, हे राम, कभी बोल रहे हैं मेरा साथ दो, कभी बोल रहे हैं मुझ पे एहसान मत करो, मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। ये इनका ईगो बोल रहा था। मैं आई स्टॉक यू विद माई फेक अकाउंट, ये आपको अपने फेक अकाउंट से स्टॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इट्स टाइम टू रिलैक्स, ये यूनिवर्स का मैसेज था आपके लिए। ये टाइम आपको टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, रिलैक्स रहिए। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि जो भी हुआ था वो आपके फायदे के लिए हुआ था। लास्ट वी हैव आई वांट टू रीच आउट, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, बहुत जल्द करेंगे। ओके, अभी महादेव जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। ये दूसरी डेक है महादेव जी की, देखते हैं। हर हर महादेव, मेरे व्यूवर्स के लिए, इनकी ओवरऑल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। बुक को भी शफल कर रहे थे, मैं सोचा मेरे को हैवी हैवी क्यों लग रहा है। ध्यान दिया नहीं, आपने भी नहीं बताया मुझे, आप तो बता सकते थे। बस चुपचाप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कुछ गलत हो रहा है भाई, कुछ हो गया मुझसे, मैं बुक को भी शफल कर रही थी, आपने बताया नहीं। मैं तो आपके भरोसे क्या ही बैठ जाऊं फिर, कि मेरे व्यूअर्स बता देंगे मेरे को। ये क्या है, पहले तो ये बताओ, आजकल ये रो कौन रहा है, कौन है दुखी, कौन है इतना ज्यादा दुखी। ये कार्ड तभी आता है, महादेव जी का ये इतना ब्यूटीफुल। एक सेकेंड, ध्यान से देखना, ये रो रहा है ये इंसान, और महादेव जी ने इनको गले लगाया हुआ है। तो आप रोए हैं यूनिवर्स के आगे, तो महादेव जी बोल रहे हैं हम, भाई आपको रोने की जरूरत नहीं है, वो सब देख लेंगे। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। आपको बोला जा रहा है आपको पहले माफ करना पड़ेगा उन लोगों को, आपको अपने पार्टनर को माफ करना पड़ेगा, या जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया आप उनको माफ करो, तभी वो आपके बिहाफ से उनको उनकी खबर लेंगे, ठीक है। सो आप चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया वो अपना कर्मा फेस करें, तो पहले आप उनको माफ करिए।
और माफ करने के पीछे का रीजन ये भी है कि आपको सुकून चाहिए भाई, आपके लिए पीस बहुत जरूरी है। जब तक आपके मन में शिकायतें होंगी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, आप शांति से नहीं रह सकते। आप ये बोझ क्यों ढो रहे हो? किसी ने आपके साथ गलत किया, बस एक अर्जी लिखो और भूल जाओ, और फिर वेट करो आपका नंबर कब आता है, कब उसकी सुनवाई होती है, कब जजमेंट पास होता है, कब यूनिवर्स जस्टिस करते हैं। बस और कुछ नहीं करना होता। और देखिए, मुझे ये कार्ड जो है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही कि आप रो मत। भाई रोना आ रहा है, रोइए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको माफ करना पड़ेगा। भूलना नहीं है, भूलने के लिए भी नहीं कह रही, याद रखना। लेकिन बस ये है ना कि एक होता है कि वो चीज आपको हर्ट कर रही है। याद रखने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए, जिस इंसान ने आपको हर्ट किया, आप कई सालों बाद वो इंसान आपके सामने आ रहा है, वही सड़ा हुआ अपना शक्ल लेके, और वो बोल रहा है कि प्लीज हेल्प मी, तुमने पिछले साल भी मेरी हेल्प की थी, एक उम्मीद है मुझे तुम ही हेल्प कर सकते हो, ऐसा वही। तो आपको उस टाइम वो बात याद आनी चाहिए। इसको बोलते हैं याद रखने का मतलब, कि नहीं, इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है। पास्ट में मैं इस इंसान ने जो किया वो मैं भोग चुका हूं, मैं देख चुका हूं। ये होता है याद रखना। याद रखना इट डजंट मीन कि एनी टाइम वही बात याद आ रही है, इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, और फिर आप खुद को हर्ट कर रहे हो। ये नहीं, ये फिर वो शिकायत हो गई ना मन में, आप मन में दर्द लिए बैठे हो, और वो आपके मन की शांति छीन रहा है। तो आपको माफ करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा इस दर्द को। रोना आ रहा है, रोइए भाई। हमारे महादेव, हमारे बाबा हैं, आप इनके सामने रो सकते हैं। इनके सामने नहीं रोएंगे तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के आगे तो अपना दुख रख सकता है, पूरी दुनिया के सामने वो शेर बन जाएगा, शेरनी बन जाएगी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के आगे, अपनी माँ के आगे, अपने पिता के आगे, फिर वो आ जाता है ऑटोमेटिकली। बस एक बार माता पिता का ये पूछ लेना कि बेटा तू ठीक है, अपने आप भाई अश्रु बहते हैं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, यस, कोई बात नहीं, अच्छा है। नेगेटिव इमोशंस को रिलीज होने दीजिए। आदि शक्ति का कार्ड आया है। यहाँ पर आपके यूनियन की पॉसिबिलिटी है। स्ट्रांगली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यिन एंड यांग की एनर्जी आई है। आपका यूनियन होने वाला है आपके पर्सन के साथ बहुत जल्द। आप शिव शक्ति, आप दोनों की शिव शक्ति की जोड़ी है। कहीं ना कहीं आप दोनों को यूनिवर्स मिलाने वाले हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, art practically instead of being emotional to handle this situation and well-being of people around you. Okay, अब मुझे समझ आया। आपको बोला जा रहा है आप अकेले में रो सकते हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं यूनिवर्स के आगे, आप अपना दुख रख सकते हैं, आपको कितना बुरा लग रहा है, ठीक है। ये कार्ड देख के बहुत, माँ सती गोद में है महादेव जी के, और महादेव जी की आंखों में आंसू हैं। वो आपको बोला जा रहा है कि समझना इस चीज को। मैं आप दोनों कार्ड का डिफरेंस बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैसेज क्या आपके लिए। यहाँ पर महादेव जी आपको संभाल रहे हैं, महादेव जी पर आप डिपेंड कर रहे हो, तो महादेव जी आपको संभाल रहे हैं। आप चलो इसको आप मतलब एक बार के लिए हम किसी थर्ड पर्सन को ले लेते हैं। हमारे महादेव जी इस इंसान को संभाल रहे हैं जो कि ये रो रहा है, इसको हेल्प की जरूरत है। महादेव जी ने इनको गले लगाया, इनको बोल रहे हैं शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि खुद महादेव जी माँ सती के लिए इस एनर्जी में है, इमोशनल स्ट्रॉम आया हुआ है। यही मैसेज महादेव जी आपको दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी इमोशनल स्ट्रॉम आया हुआ है। इमोशनली हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखो, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्ट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल। इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास के जो लोग हैं वो आप पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपको वो रोता हुआ देखेंगे तो फिर हो सकता है कि वो भी खुद को ना संभाल पाए। इसलिए
फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको एक्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। इमोशनल है आप, देखिए आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट ये इमोशन सिर्फ आपके यूनिवर्स के आगे, आपके इष्ट के आगे निकलने चाहिए, ना कि किसी पर्सन के आगे। लोगों के आगे आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। होप आप समझ गए। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टैरो कोर्स के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दे रखे, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।